ये कहानी है सुंदरनगर के एक स्कूल की। आरव और कबीर एक ही कक्षा में पढ़ते थे। आरव के पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, लेकिन उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था। दूसरी तरफ कबीर के पास फटे हुए जूते और पुरानी किताबें थीं, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। एक दिन स्कूल के लंच ब्रेक में दोनों की मुलाकात होती है। आरव अकेले बेंच पर बैठा है और अपना शानदार टिफिन देख रहा है। कबीर अपनी फटी हुई किताब सिल रहा है। आरव उदास होकर स्वयं से, इतना सारा खाना है, पर अकेले खाने में क्या मजा। काश कोई मुझसे भी बात करता। कबीर आरव के पास आकर मुस्कुराते हुए, अरे आरव, तुम रोज यहाँ अकेले क्यों बैठते हो? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आरव चौंक कर, हाँ हाँ बिल्कुल, बैठो ना। तुम कबीर हो ना? हाँ, और तुम्हारे टिफिन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे आज मैं अपना लंच भूल गया। क्या तुम मेरे साथ आधा पराठा शेयर करोगे? आधा क्यों, तुम पूरा खाओ, मेरे पास बहुत है। आज से हम रोज साथ में लंच करेंगे। उस दिन के बाद से दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। आरव कबीर को पढ़ाई में मदद करने के लिए अपनी महंगी किताबें देता और कबीर आरव को जिंदगी के छोटे छोटे सुखों का एहसास कराता, जैसे बारिश में मजे करना और पेड़ से आम तोड़ना। समय बीतता गया। दोनों अब 10वीं कक्षा में आ गए थे। बोर्ड परीक्षा नजदीक थी। कबीर के पिता बीमार पड़ गए, जिससे उनके घर की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। कबीर के पास परीक्षा की फीस भरने के पैसे नहीं थे। कबीर स्कूल के कोने में बैठकर रो रहा है। आरव उसे देख लेता है। कबीर, क्या हुआ भाई? तुम रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ, क्या बात है? कबीर आंसू पोंछते हुए, कुछ नहीं आरव, बस पिताजी की तबीयत खराब है। इस महीने हमारे पास स्कूल और परीक्षा की फीस भरने के पैसे नहीं हैं। अगर कल तक फीस नहीं भरी तो मेरा नाम स्कूल से कट जाएगा। आरव तुरंत जेब से पैसे निकालते हुए, बस इतनी सी बात? ये लो पैसे, मेरे पास बहुत पॉकेट मनी बची है, इसे रखो और फीस भर दो। कबीर पैसे वापस ढकेलते हुए, नहीं आरव, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। मेरे पिताजी कहते हैं कि दोस्ती में कभी उधार या भीख नहीं लेनी चाहिए। इससे बराबरी का रिश्ता खत्म हो जाता है। कबीर, तुम पागल हो क्या? क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ? ये भीख नहीं है, ये मेरा हक है तुम्हारी मदद करने का। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो आरव, इसीलिए मैं हमारी दोस्ती पर पैसे का साया नहीं पड़ने देना चाहता। लेकिन हाँ, तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। कैसी मदद? तुम्हारे घर पर जो पुराना अखबार और कबार इकट्ठा होता है, क्या वो तुम मुझे दे सकते हो? मैं उसे बेचकर अपनी फीस का इंतजाम कर लूंगा। मेहनत की कमाई से फीस भरूंगा तो मुझे गर्व होगा। आरव भावुक होकर, कबीर, तुम सच में कमाल हो। ठीक है, आज ही सारा कबाड़ तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। आरव ने वो सारा कबाड़ कबीर को दे दिया और कबीर ने उसे कबाड़ को बेचकर जितने पैसे आए थे उनसे उसने स्कूल की फीस भरी और अपने लिए किताबें खरीदी। कई सालों बाद संकट की घड़ी कबीर ने अपनी मेहनत से परीक्षा पास की। समय का पहिया घूमा और दोनों बड़े हो गए। कबीर अपनी मेहनत के दम पर एक बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर बन गया। वहीं आरव ने अपने पिता का बिजनेस संभाल लिया। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन आरव के बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो कर्ज में डूब गया। उसकी सारी संपत्ति नीलाम होने की कगार पर आ गई। आरव अपने पुराने खाली दफ्तर में सिर पकड़कर बैठा है। तभी वहाँ कबीर सूट में आता है। कबीर गंभीर आवाज में, तो मिस्टर आरव, सुना है आजकल आप अपने पुराने दोस्तों को याद नहीं करते। कबीर, तुम यहाँ? कबीर, मैं इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं मिलना चाहता था। आरव, जब स्कूल में मेरे पास फीस के पैसे नहीं थे तब तुमने मुझे कबाड़ देकर मेरी इज्जत बचाई थी। आज जब तुम्हारी नाव डगमगा रही है तो तुम मुझे पराया समझ रहे हो। आरव रोते हुए, नहीं कबीर, बात वो नहीं है। मुझे बहुत बड़ा कर्ज चुकाना है।
वरना मेरा ये दफ्तर और घर सब बिक जाएगा। मुझे करोड़ों रुपयों की जरूरत है जो मेरे पास नहीं है। कबीर एक चेक निकालकर टेबल पर रखता है। ये लो, इस चेक पर रकम लिखी हुई है, इससे तुम्हारा सारा कर्ज उतर जाएगा। आरव हैरान होकर, नहीं कबीर, ये बहुत बड़ी रकम है, मैं ये नहीं ले सकता। तुमने स्कूल में मुझसे पैसे नहीं लिए थे, तो मैं कैसे ले लूं? कबीर मुस्कुराते हुए, आरव, याद करो मैंने क्या कहा था, दोस्ती में उधार या भीख नहीं ली जाती। ये ना तो उधार है और ना ही भीख। ये कबीर का आरव के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है। आज से हम दोनों इस बिजनेस में आधे आधे के पार्टनर हैं। तुम मेहनत करो, बिजनेस को फिर से खड़ा करो, और जब मुनाफा हो तो मेरा हिस्सा मुझे दे देना। अब बताओ, पार्टनरशिप स्वीकार है? कबीर, तुम कभी नहीं बदलोगे। तुम सिर्फ मेरे दोस्त नहीं, मेरी किस्मत हो। आरव और कबीर की पार्टनरशिप रंग लाई। आरव ने दुगनी मेहनत की और कबीर के भरोसे को टूटने नहीं दिया। कुछ ही सालों में उनका बिजनेस पहले से भी बड़ा हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती अमीरी या गरीबी देखकर नहीं की जाती। सच्चा दोस्त वो नहीं है जो सिर्फ सुख में साथ दे, बल्कि वो है जो आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए बिना बुरे वक्त में आपका हाथ थामकर आपको संकट से बाहर निकाल लाए।